हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर 4। तो आप सभी अपने इंग्लिश के बुक्स अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है। चैप्टर 4 द अगली डकलिंग, यानी जो चैप्टर का नेम है हमारा अगली डकलिंग, यानी डकलिंग जो होता है वो होता है एक बत्तख का बच्चा, उसे हम डकलिंग कहते हैं। और अगली यानी ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल। आप पढ़ते हैं ऑपोजिट वर्ड्स में, जब हम ब्यूटीफुल का ऑपोजिट लिखते हैं अगले, यानी ब्यूटीफुल जो होता है वो सुंदर, और जो देखने में सुंदर ना लगे, अच्छा ना लगे, उसे हम अगली कहते हैं। तो ये एक ऐसे बत्तख के बच्चे की स्टोरी है जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। लुक एट द पिक्चर, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अगली डकलिंग, व्हाट हैपन्स विद हिम, लेट्स सी। अब ये जो पिक्चर हमें नीचे दी गई है, हमें कहा गया है कि इसे ध्यान से देखें। और अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे बत्तख के बच्चे की कहानी जो कि देखने में काफ़ी बुरा दिखता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता। और उसके साथ आगे क्या होता है हम इस चैप्टर में अपनी स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम डाउन ऑन एन ओल्ड फार्म लिव्ड अ डक फैमिली। एक बार की बात है, एक पुराने से फार्म में एक बत्तख का परिवार रहता था। मदर डक हैड बीन सिटिंग ऑन अ बैच ऑफ न्यू एग्स फॉर सम डेज। जो मदर डक थी उस फैमिली की, वो अपने नए जो उसके अंडे थे उनके ऊपर बैठकर और उनकी हैचिंग करती थी, यानी उनको सेती थी। वन नाइस मॉर्निंग द एग्स हैच्ड एंड आउट popped four sharp ducklings, but one egg was bigger than the rest and it did not hatch. Mother duck could not remember laying that fifth egg. एक सुबह क्या होता है कि सारे अंडे हैच हो जाते हैं, उसके अंदर से जो है 4 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं बतख के, लेकिन जो एक अंडा था वो उन सारे अंडों से काफ़ी बड़ा था और उसकी हैचिंग भी कंप्लीट नहीं होती। और मदर डक को याद भी नहीं होता कि उसने वो 5वां अंडा कहाँ दिया है, या फिर वो 5वां अंडा भी उसने ले किया था। ऐसा मदर जो थी, मदर डक, उसको याद ही नहीं था। How did it get there? Talk, talk. The little prisoner was pecking inside this his shell. अब उसे लगता है कि ये कैसे आ गया यहाँ पर, और अंदर से आवाज़ आती है टॉक टॉक की, जो उस एग के अंदर जो छोटा बेबी होता है, डकलिंग होता है, वो उसके अंदर से उस पर चोट मार रहा था उसके शेल पर। डिड आई काउंट द एग्स इनकरेक्टली, मदर डक वंडर्ड। अब मदर डक सोचने लगती है कि मेरे को तो याद भी नहीं है इस 5वें अंडे के बारे में, क्या मैंने अपने एग्स की गलत काउंटिंग कर ली थी। बट बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट द लास्ट एग फाइनली हैश। लेकिन जितना उसको मतलब सोचने में जितना समय लगा, उतने में तो वो अंडा जो है हैच हो गया। A strange looking duckling with grey feathers that should have been yellow gazed at a worried mother. अब अचानक से वो देखते हैं वो अंडा फूटता है, मतलब अंडा टूटता है, और उसके अंदर से एक अजीब सा दिखने वाला डकलिंग निकल के आता है, जिसके जो फेदर्स हैं, उसके पंख कैसे होते हैं, ग्रे, जबकि बाकी सब जो उसके डकलिंग्स थे उसके येलो थे और होने भी चाहिए, लेकिन इसके जो फेदर्स थे, उसके पंख ग्रे कलर के दिखते हैं। और वो हैरानी से वो भी अपनी माँ की ओर देखने लगता है, जो कि परेशान दिख रही थी। आई कैनॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस अगली डकलिंग कैन बी वन ऑफ माइन, शी सेड टू हर सेल्फ, शेकिंग हर हेड एज शी लुक्ड एट हर लास्ट बॉर्न। अब वो उसके और देखते हुए कहती है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये इतना गंदा दिखने वाला डकलिंग मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। ठीक है, वो अपना सर हिलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहती है। द डकलिंग ग्रू क्विकली बट मदर डक हैड अ सीक्रेट वरी। अब वो डकलिंग जो था अगली वाला, उसका जो ग्रोथ है वो बड़ा तेज़ी से होता है, बड़ा तेज़ी से बड़ा होता है, लेकिन उसकी जो मदर डक थी उसको वो मतलब अंदर ही अंदर उसको देख के परेशान होती हैं। वेल द ग्रे डकलिंग सर्टेनली वॉज नॉट प्रिटी एंड सिंस ही एट फार मोर देन हिज ब्रदर ही वॉज आउट ग्रोइंग दैम। अब ये ग्रे डकलिंग एक तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, सुंदर नहीं था, और दूसरा वो अपने सारे जितने भी भाई बहन जो भी मतलब उसके साथ और भी डकलिंग्स थे, उन सबसे ज़्यादा ही खाना खाता था, तो वो उन सबसे काफ़ी बड़ा दिखने लग गया। As the days went by, the poor ugly duckling became more and more unhappy. अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वो जो डकलिंग था अगली वाला, उसको वो और ज़्यादा दुखी रहने लगता है। His brothers did not want him to play with. He was so clumsy and all the others on the farms laughed at him. He felt sad and lonely while Mother Duck did her best not to hurt him in any way. अब वो क्यों दुखी रहता था? क्योंकि उसके बाकी जो सारे भाई थे वो नहीं चाहते थे उसके साथ खेलना, वो उन्हें बहुत बुरा दिखता था क्योंकि इसलिए, और बाकी जो फार्म के लोग थे
वो भी उसके ऊपर हंसते थे और इसलिए उसको हमेशा अकेला और दुखी दुखी सा वो महसूस करता था। लेकिन जो मदर डक थी वो हमेशा कोशिश करती थी कि मैं इसको किसी तरह से मतलब हर्ट ना करूं, मेरी वजह से इसे कोई दुख ना हो। लेकिन जो बाकी उसके ब्रदर्स थे और जो बाकी और फार्म के में रहने वाले थे, वो सब उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते और उसके साथ खेलते भी नहीं। पुअर लिटिल अगली डकलिंग, शी वुड से, वाई आर यू सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब वो कहती है उससे कि तुम छोटे से अगली डकलिंग तुम ऐसे क्यों हो, तुम बाकी सबसे इतने अलग क्यों हो। एंड द अगली डकलिंग फेल्ट वर्स देन एवर। और फिर अगली डकलिंग जो था उसको और बुरा लगता ये सुन के। ही सीक्रेटली वेप्ट एट नाइट, ही फेल्ट दैट नो बडी वॉन्टेड हिम। अब वो रात को छुप के रोता और फिर एक उसने सोचा कि मेरी यहाँ पर किसी को भी ज़रूरत नहीं है। नो बडी लव्स मी, दे ऑल टीज मी, वाई एम आई डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर्स। वो कहते हैं कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझे परेशान करते हैं। मैं अपने सारे ब्रदर्स यानी अपने सारे भाइयों से, बाकी सारे डकलिंग से इतना अलग क्यों हूँ। देन वन डे एट सनराइज ही रैन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड। अब एक दिन जब सनराइज होता है उस टाइम पर वो भाग जाता है उस फार्म से। ही स्टॉप्ड एट अ पॉन्ड एंड बिगेन टू क्वेश्चन ऑल द अदर बर्ड्स, डू यू नो ऑफ एनी डकलिंग विद ग्रे फेदर्स लाइक मी, बट एवरीवन शुक देयर हेड्स। अब वो एक तालाब के पास जाके रुकता है और वहाँ पे जितने भी और बर्ड्स होते हैं उनसे पूछता है, क्या आपने कभी कोई ऐसा डकलिंग देखा है जिसके ग्रे फेदर्स हों, मतलब मेरे जैसे दिखने वाले फेदर्स हों। सभी अपनी गर्दन हिला देते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा। वी डोंट नो एनी वन एज अगली एज यू, दे सेड। उन्होंने कहा कि हमने किसी को भी तुम्हारे जितना ख़राब नहीं देखा, मतलब तुम इतने ज़्यादा बदसूरत हो, हमने इतना बदसूरत तो किसी को नहीं देखा। द अगली डकलिंग डिड नॉट लूज हर्ट हाउ एवर एंड केप्ट ऑन आस्किंग। अब अगली डकलिंग जो है वो निराश नहीं होता और वो आगे भी मतलब लोगों से पूछता रहता है। ही वॉकड एंड वॉकड एज फार एज ही कुड एंड एट डाउन ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ थिक बेड ऑफ रीड्स। इफ़ नो बडी वॉन्ट्स मी आई विल हाइड हेयर फॉर एवर। अब वो ऐसे चलता जाता है और उसके बाद उसको वो देखता है अपने को पाता है अ बेड ऑफ रीड्स। रीड होता है मतलब एक तरह का प्लांट होता है जो थोड़ा सा ऐसा दलदली एरियाज़ में इस तरह की घास निकल आती है, इस तरह का कुछ उसको दिखता है। वो उसी के अंदर छुप जाता है, झाड़ी जैसा। और वो कहता है कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे यहाँ पर छुप जाना चाहिए और मैं यहाँ पर छुप जाऊँगा। There was plenty of food and the duckling began to feel like happy though he was lonely। अब वहाँ पर लेकिन फूड काफ़ी, मतलब उसको खाने को काफ़ी मिल जाता है, तो इस वजह से वो ना खुश रहने लगता है। वो अकेला था लेकिन वो अब खुश था। वन डे एट सनराइज ही सॉ अ फ्लाइट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाई ओवरहेड। एक दिन सुबह सनराइज़ के टाइम उसे दिखता है कि बहुत सुंदर से पक्षी उसके सर के ऊपर से उड़ के जा रहे होते हैं। वाइट विद लॉन्ग स्लेंडर नेक्स, येलो बीक्स एंड लार्ज विंग्स, दे वर माइग्रेटिंग फ्रॉम साउथ। वो देखता है कि उनकी लंबी सी गर्दन होती है, उनके जो चोंच होती है वो येलो कलर की और उनके पंख बड़े बड़े होते हैं और वो दक्षिण दिशा की ओर माइग्रेट करके जा रहे होते हैं, उड़ के जा रहे होते हैं। इफ़ ओनली आई कुड लुक लाइक देम जस्ट फॉर अ डे, सेड द डकलिंग एडमायरिंगली। अब उनकी ओर देखते हुए और बड़े ही मन से वो कहता है कि काश मैं भी इन पक्षियों की तरह दिख पाता, चाहे एक ही दिन के लिए, लेकिन काश मैं भी इनकी तरह दिखता। Winter came and the water in the reed bed froze. The poor duckling left home to seek food in the snow. The He dropped tired to the ground, but a farmer found him and put him in his big jacket pocket. अब सर्दियाँ आ जाती हैं और जो उसका पानी था, दलदली एरिया वहाँ का जो जहाँ पर वो रहा करता था, अब वहाँ सा पानी जो है उसके वो जम जाता है। अब उसको खाने के लिए जो है वो नहीं मिल पाता, तो एक दिन वो ऐसे ग्राउंड पे गिर जाता है। तो एक फार्मर आता है, किसान उसको देखता है और फिर वो उसको उठाकर अपने जैकेट की पॉकेट में रख लेता है। I will take him home to my children. They look after him. Poor thing, he is frozen. Poor thing, he is frozen. The duckling was showered with love and care at the farmer's house. In this way, the ugly duckling was able to survive the bitterly cold winter. अब वो सोचता है कि मैं इसे घर ले जाता हूँ अपने बच्चों के पास, वो इसकी देख रेख करेंगे। अरे ये तो एकदम जम गया है, क्योंकि वो एकदम गिर गया होता है और इतनी ठंड होती है चारों तरफ। तो डकलिंग को उसके घर पर जब वो ले जाता है तो वहाँ उसको बहुत प्यार मिलता है, सब उसका बहुत ध्यान रखते हैं। और इस तरह से वो जो अगली डकलिंग होता है वो पूरे मतलब सर्दियाँ इस तरह से निकल आती हैं और सब उसका ध्यान रखते हैं।
However, by the springtime he had grown so big that the farmer decided I'll set him free by the pond. लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आता है तो वो तब तक इतना बड़ा हो गया होता है कि फार्मर ये डिसाइड करता है कि अब मैं इसे ले जाके वापस से तालाब के पास छोड़ देता हूँ. दैट वॉज व्हेन द डकलिंग सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर. उसके बाद वो डकलिंग जब उसको फार्मर तालाब के पास छोड़ता है तो डकलिंग को तालाब के पानी में अपनी परछाई दिखाई देती है. गुडनेस हाउ आई हैव चेंज्ड, आई हार्डली रिकॉग्नाइज माई सेल्फ. वो कहता है अरे मैं तो पूरा ही बदल गया, मैं तो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा. वो अपनी परछाई देखकर बोलता है कि मैं तो इतना ज़्यादा बदल गया हूँ कि मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रहा. द फ्लाइट ऑफ स्वान स्विंग नॉर्थ अगेन एंड ग्लाइडेड ऑन टू द पॉन्ड व्हेन द डकलिंग. अब जो उसने स्वान्स देखे थे उड़ते हुए जो कि जा रहे थे साउथ की तरफ, वो वापस से नॉर्थ की तरफ आते हैं. जब ठंडियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो वो वापस से नॉर्थ में आते हैं और वो मतलब उस पॉन्ड के पास आते हैं. व्हेन द डकलिंग सॉ देम ही रियलाइज्ड ही वॉज वन ऑफ देयर काइंड एंड सून मेड फ्रेंड्स. अब जब वो उसके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो हमारे जैसा ही दिख रहा है, तो वो उसे अपना दोस्त बना लेते हैं. वी आर स्वान्स लाइक यू, दे सेड वार्मली, वेयर यू हैव बीन हाइडिंग. वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह स्वान्स हैं और तुम कहाँ पर छुपे हुए थे इतने दिनों से. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, रिप्लाइड द यंग स्वान स्टिल एस्टोनिश्ड. अब वो पूरा एक बतख बन चुका होता है क्योंकि अब वो बड़ा हो गया होता है, तो वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह हैं लेकिन तुम इतने दिनों से कहाँ छुपे थे. तो वो जवाब देता है कि ये एक लंबी कहानी है. स्टिल एस्टोनिश, और वो अभी भी खुद को देखकर हैरान होता है कि मैं इतना बदल कैसे गया. नाउ ही स्वैम मैजेस्टिकली विद हिज येलो स्वान्स. वन डे he heard children on the river bank saying look at that young swan, he is the finest of them all. और अब वो अपने सारे जो भी उसके थे और दोस्त उनके साथ जो है पॉन्ड में तैरता रहता है. और फिर उसके बाद एक दिन वो सुनता है कि बच्चे उसको देख के कह रहे होते हैं नदी के किनारे पर कि देखो ये वाला जो स्वान है ये सबसे अच्छा है. एंड ही ऑलमोस्ट बर्स्ट विद हैप्पीनेस. और आज ये सुन के उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि हर वक्त उसको सिर्फ सब यही कहते रहते थे कि तुम तो सबसे ज़्यादा बदसूरत हो, अगली हो, लेकिन आज जो है उसकी तारीफ़ होती है और सब कहते हैं कि वाओ ये कितना सुंदर डकलिंग है. ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट स्टोरी. आई होप आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग थी काफ़ी. और आप सभी चैप्टर की रीडिंग एक बार अपने आप दोबारा करें. आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको अपनी कॉपी में बार बार लिखें, अपने बड़े भाई बहनों से उसको पूछें. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.